मालती जी के स्वर्गवासी पति राजेश जी का आज श्राद्ध था। सब काम ठीक ठाक से हो गया। लोगों को भरपेट खाना खिलाया। काम खत्म होते होते रात हो गया था। खीर के लिए जो दूध आया था उसमें से काफी सारा दूध बच गया, तो मालती जी ने उस दूध को एक बड़े से हांडी में डाल दिया ताकि उस दूध को गर्म करके दही बना सकें, और बाहर ही बना चूल्हा में बिठा दिया जो कि आज खाना बनाने के लिए बनाया गया था। सब थके हारे सो गए। मालती जी अकेले ही बाहर चूल्हे के पास बैठी थी। काफी टाइम तक दूध को गर्म करके एकदम मोटा कर दिया ताकि अच्छे से दही हो पाए। अब रात काफी हो चली थी। मालती जी भी बहुत थके हुए थे। दूध के हांडी को रसोई घर में रख के और सोचा कि जब तक ये दूध ठंडा होता है तब तक मैं थोड़ी आराम कर लूं। दूध ठंडे होने के बाद उसमें नींबू निचोड़ दूंगी। यही सोच के वो सोने के लिए चली गई। नींद जल्दी ही आ गई। कुछ देर बाद मालती जी की नींद टूटी क्योंकि बाहर से कोई खिड़की पे पत्थर मार रहा था। मालती जी खिड़की खोल के आधी नींद में चारों तरफ देखी तो बाहर उनको कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। इतनी रात गए बाहर कौन खड़ा है ये देखने के लिए मालती जी हाथ में एक लालटेन और डंडा लिए बाहर आई। जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर इधर उधर चारों तरफ देखी, तभी ट्यूबवेल के पास झाड़ियों से कुछ आवाज आया। जब मालती जी वहां गई तो उन्होंने दूर से ही देखा कि कोई खड़ा है। देखने में तो इंसान जैसा ही था, लेकिन उसका सिर कुत्तों के जैसा था। ये देख के मालती जी पेशाब निकल गई। ये देख के मालती जी की पेशाब निकल गई। कदम लड़खड़ा के जमीन पर गिर गई। मालती जी देखे कि वो कुत्ते शकल वाला इंसान उनके तरफ ही आ रहा है और वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन दोपहर को उनकी आंख खुली। वो थर थर कांप रही थी। जब उनसे पूछा गया कि वो ट्यूबवेल के पास क्यों गिरी पड़ी थी, तो मालती जी ने रात में हुआ सारा बात बताया। मालती जी की हालत देख के उनका बेटा राजू ने पंडित जी को बुला लिया था क्योंकि नींद में वो बड़बड़ा रही थी। ये सब सुन के पंडित जी थोड़ा सोचे और बोले कि जब आपने दूध को रसोई घर में रखे, क्या उससे पहले आपने थोड़ा सा दूध चूल्हा के पास या फिर घर के पीछे डाले थे? मालती जी बोली, नहीं, मैं भूल गई थी क्योंकि मैं थकी हुई थी और जोरों की नींद भी लग रही थी। पंडित जी बोले, जब आपने दूध को रात को गर्म किया तो आसपास कोई प्रेतात्मा या फिर कोई बुरी शक्ति था जो कि दूध के खुशबू से खींचा चला आया। वैसे भी हम लोग जब बाहर खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ चारों तरफ चूल्हा के पास या फिर घर के पीछे डाल देते हैं ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। शहर के लोग ये सब बात मानते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांव में ये सब बात बहुत मानते हैं क्योंकि ये नियम सदियों से चला आ रहा है।